बेटा जब भी मॉड का सवाल आए तो मॉड के सवाल को सॉल्व करने का तरीका हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है, मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है पहले उसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू -2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तुमको क्या करना चाहिए, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये रही नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या आएगा, -3, फिर क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा -1। नंबर लाइन टोटल चार पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो मतलब टोटल यहाँ पे अब चार केस बनने वाले हैं। तो चार केस को पहले हम बारी बारी से फटाफट सॉल्व करते हैं। केस वन, जब x कहां से कहां तक लेंगे, -इनफाइनाइट से -3 के बीच में x लिया, इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया -4। -4 जब यहाँ पे रखा तो मॉड के अंदर नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव, मतलब तीनों मॉड ओपन हो रहे हैं विथ नेगेटिव साइन। तो तीनों मॉड विथ नेगेटिव साइन ओपन हो रहे हैं, तो ऐसे लिख दिया, +4x+2 +5 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ रहा है, x² +4x+3 +4x+4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x² +8x +16 इक्वल टू 0। तो गौर से देखो तो ये x+4 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से आंसर क्या है, x इक्वल टू -4। x इक्वल टू -4 इनके और इनके बीच में आता है कि नहीं आता, आता है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब केस टू बना लेते हैं। केस टू में x कहां से कहां तक लेते हैं, -3 से -2 के बीच में। अब इसके और इसके बीच में कोई भी नंबर ले लिया, मान लो मैंने नंबर लिया -2.5। तो -2.5 में ये मॉड निगेटिव खुलेगा पहला वाला, -2.5 में ये मॉड पॉजिटिव खुलेगा, -2.5 में ये मॉड नेगेटिव खुलेगा। तो -2.5 में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो गया -x+1 x+3 और -2.5 ऐड हो तो ये मॉड भी नेगेटिव खुल रहा है। तो ये आ गया 4x+2 +5 इक्वल टू 0। ये आ गया -x² +4x+3 +4x+4 +8 +5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया -x² -4x -3 +4x +13 इक्वल टू 0। -4x+4x कैंसिल हो गया, -x² +10 बराबर 0। तो x इक्वल टू यहाँ पे दो वैल्यू आ रही, +-√10। तो x इक्वल टू +√10 तो आ ही नहीं सकता, और -√10 कितना होता है, -3 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो भी नहीं आता। इनके और इनके बीच में ये नहीं आ रहा है, मतलब केस टू से आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिला। अब कहाँ बढ़ेंगे, अब बढ़ते हैं केस थ्री की तरफ। अब केस थ्री अगर उठाते हैं तो केस थ्री में मान लो मैंने एक्स, अब क्या लेंगे, केस थ्री उठा लिया और केस थ्री में एक्स लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में, तो दैट विल बी -2 से -1। इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो ले लिया -1.5, -1.5। तो -1.5 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो पहला मॉड तो नेगेटिव खुलेगा, तो x+1 और x+3। और -1.5 यहाँ रखा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब मॉड एज इट इज खुल जाएगा, +5 इक्वल टू 0। तो -x² -4x -3 -4x -3 इक्वल टू 0। ये आ गया -x² -8x -6 इक्वल टू 0। तो x² +8x+6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही, -b +-b² -4ac/2a। अभी कितना आया, -8। ये कितना आ गया, 40, 40 का मतलब 2√10/2। तो x की वैल्यू आ रही -4 +√10 और -4 -√10। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया जो इसके इसके बीच में नहीं आएगा। -4 और √10 कितना हुआ, 3.1। अप्रोक्सीमेटली ये -0.9 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। और -0.9 भी -2 और -1 के बीच में नहीं आता है, तो यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब आते हैं फाइनली केस फोर पे आते हैं। अब केस फोर क्या लेंगे, जब x कहां से कहां तक, -1 से इनफाइनाइट के बीच में। अब केस फोर लिया जब x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू -1 से
इनफाइनाइट के बीच, ये वाला फाइनली। अब इसके बीच में मान लो कोई नंबर जीरो ले लिया, जीरो यहाँ भी रखा तो मोड के अंदर पॉजिटिव, यहाँ भी रखा मोड के अंदर पॉजिटिव, और यहाँ भी रखा तो मोड के अंदर पॉजिटिव। तो सारे मोड यहाँ पे पॉजिटिव खुल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 माइनस 4x-8+5 = 0। तो एक्स स्क्वायर ये और ये कैंसिल, 5 और 3 8, और 8 में कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आया, 0 आया। तो एक रूट आया x बराबर 0, और एक आया x = -4। बाकी कोई भी रूट दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो एक आंसर आया -4 और एक आंसर आया 0। करेक्ट है, सबको बात समझ में आई?